अस्सलाम वालेकुम। क्यूएस की ट्रेनिंग में वेलकम। मैं आपको जो पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो उसमें हम एक रूम का एस्टिमेट जो है वो बना रहे थे। और अगर आपको इस कोर्स में मेरी पर्सनल हेल्प चाहिए और स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स चाहिए, एक्सेल फाइल चाहिए या जूम पे क्लासेस चाहिए, या अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। उसकी मैं थोड़ी फीस चार्ज करूँगा। आपके नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अच्छा, ये मेरे पास स्लैब थी, ठीक है। अब स्लैब की जो हमने क्वांटिटी थी वो हमने किस तरह फाइंड आउट करनी थी। स्लैब मेरे पास एक थी, 11.5 उसकी लेंथ थी। और जो अगला मेरे पास ये कौन सा है, जो उसकी विड्थ थी वो 13.5 थी, मतलब 13 फुट 6 इंच। और जो इसकी थिकनेस थी मेरे पास स्लैब की वो 4 इंच थी। 4 इंच को फिटों में कन्वर्ट करके लिखना होता है, मैंने पहले भी बताया था। तो 0.33 इसकी मेरे पास थी। तो मेरे पास CFT में क्यूबिक फुट में स्लैब की जो क्वांटिटी है वो आ जाएगी। हम इन चारों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, तो 51.23, ठीक है। ये मेरे पास आ गई स्लैब की कंक्रीट की वॉल्यूम, मतलब कंक्रीट की क्वांटिटी, ठीक हो गया। और अच्छा, प्लस्तर में हमारा सीलिंग का प्लस्तर रह गया था। सीलिंग का प्लस्तर जो है वो भी जो रूम का, यहाँ पे हम कर भी लेते हैं। सीलिंग का प्लस्तर होता है, सीलिंग का प्लस्तर फाइंड करने के लिए आपको स्क्वायर फुट में सिर्फ जो रूम का साइज है ना, मतलब 10/12 का रूम है, तो आपने बस 10/12 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है स्क्वायर फुट में। तो ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर फुट में 10 × 12, तो 120 स्क्वायर फुट मेरे पास सीलिंग का प्लस्तर है, मतलब छत का प्लस्तर है, ठीक है। अच्छा, हमने स्लैब की कंक्रीट फाइंड आउट कर ली। अब हमने फ्लोर टाइल करनी है। फ्लोर टाइल भी हमारे पास इसी तरह आएगी, स्क्वायर फुट में होती है। तो एक नंबर है, कमरे की जो लेंथ है वो 10/12 फीट है, तो स्क्वायर फुट में मेरे पास टाइल आ जाएगी। ये मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ ताकि अगर हम बाद में एक बड़ा प्रोजेक्ट हम करें तो आपके कम से कम जो माइंड है वो क्लियर हो, आपको चीज़ों की समझ हो। तो 10 × 12 और एक को अगर आप मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 120 स्क्वायर फुट मेरे पास टाइल आ गई, ठीक है। मैं पेंट का बता दिया कि पेंट उतना ही होगा जितना प्लास्टर होगा। सीलिंग जो छत का प्लास्टर है वो भी स्क्वायर फुट में निकाल लिया। फ्लोर टाइल थी वो भी स्क्वायर फुट में निकाल ली। हाँ, अगर फ्लोर के नीचे आप कर रहे हैं, कच्चा कर रहे हैं, जिसको PCC कहते हैं, प्लेन रीइंफोर्समेंट कंक्रीट, 2 इंच या 3 इंच का, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो भी कंक्रीट की तरह निकलती है। PCC अंडर फ्लोर निकाल लेते हैं, अंडर फ्लोर, ठीक है। तो एक नंबर है, ये CFT में होगी 10 और 10/12 का रूम है। और अब 3 डायमेंशन होंगी, तो 0.2 3 इंच की वो है मेरे पास PCC है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये CFT में मेरे पास आ गई 30 क्यूबिक फुट। हमें PCC चाहिए, मतलब प्लेन रीइंफोर्समेंट कंक्रीट चाहिए, एक 4/8 की या एक 3/6 की। जब हम फर्श डालते हैं तो उसके नीचे हम कंक्रीट करते हैं। सबसे पहले तो हम नीचे मिट्टी डालते हैं, उसको कंपैक्ट करते हैं, उसके बाद हम रोड़ी या ब्रिक ब्लास्ट होता है वो डालते हैं, और उसके बाद हम उस पर PCC डालते हैं, जिसको हम कच्चा करना भी कहते हैं। अच्छा, अब हमने इसका जो सिविल वर्क है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। हम शुरू से देख लेते हैं उसको। हमने एक्सीवेशन फाइंड आउट की 235, ठीक है। PCC फाइंड आउट की। ये PCC वो थी जो वॉल्स के नीचे थी, ये वाली।
ठीक है, फाउंडेशन वाली। उसके बाद हमने ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन 18 इंच का जो ब्रिक वर्क था 1.5 फीट का, ये वाला हमने इसको फाइंड आउट किया। इसकी जो क्वांटिटी थी 35.25 थी। फिर उसके बाद हमने ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन 9 इंच जो थिक है वो 88.125 था। ये वाला, ये जो सबसे पहले नीचे पीसीसी थी, फिर 18 इंच का था ब्रिक वर्क, फिर 9 इंच का ब्रिक वर्क था, और वो हमने फाइंड आउट की। फिर हमने सुपर स्ट्रक्चर जो है उसका, सुपर स्ट्रक्चर से मुराद है मेरी कि जो ग्राउंड फ्लोर था उसका हमने जो ब्रिक वर्क है वो फाइंड आउट किया। वो भी हमारे पास CFD में आ गया। तो फिर हमने उसमें से डिटेक्शन की, विंडो की और डोर की, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास एक डोर था, एक विंडो थी। और फिर हमने प्लास्टर निकाला, प्लास्टर इंटरनल निकाला, हॉरिजॉन्टल वॉल्स, वर्टिकल वॉल्स। फिर मैंने आपको बताया कि जो एक्सटर्नल प्लास्टर है वो किस तरह निकालते हैं, उसके लिए आप प्लास्टर वाली वीडियो देख लें। उसके बाद जो स्लैब कंक्रीट थी वो हमने निकाली। ये मेरे पास स्लैब कंक्रीट थी, ठीक है, 4 इंच की ये थिक थी। तो ये मेरे पास आ गई CFD में स्लैब की कंक्रीट। फिर मैंने आपको बताया ये जो कंक्रीट होती है हमेशा क्यूबिक फुट में, लेंथ, विड्थ या हाइट या डेप्थ। फिर मैंने आपको बताया कि फ्लोर टाइल स्क्वायर फुट में कैसे निकालनी है, ठीक है, और PCC हमने कैसे निकाली है। PCC जो होती है वो भी हमारे पास CFD में होती है। अच्छा, अब हमने इसका एक और चीज़ है, अब हम इसका बना लेते हैं, स्टील निकाल लेते हैं। अब मेरे पास एक ये बार है, एक मेरे पास ये बार है, 2 बार्स हैं स्टील की, ठीक हो गया। ये स्लैब में हमने 2 बार्स डाले हैं। अब इसकी जो मैं लिख लेता हूँ कि इसका डाया और इसकी, यहाँ से हमें कोई टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, वो फिर उसके अंदर एडिटिंग करके हम लिख देंगे। अच्छा, ये वाली जो बार हैं ये हम कर लेते हैं नंबर 4 की, एट द रेट ऑफ 6 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये हमारे पास आ गई मेन बार, और नीचे वाली मैं कर लेता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। ये मैं कर लेता हूँ, सॉरी, इसको मैं कर लेता हूँ नंबर 3 की, और स्पेसिंग में इसकी 8 इंच कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने इनकी कट लेंथ निकालनी है, नंबर ऑफ बार्स निकालने हैं, उसमें से कंक्रीट का ऊपर मैनेज करना है, और उसका वेट निकालना है। वो किस तरह निकालना है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो इसमें कवर करेंगे, जिसमें हम एक बड़ी बिल्डिंग को जिस तरह ये है और इसके फाउंडेशन के साथ हम उसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम डिफरेंट किस्म की फुटिंग्स, जिसमें स्पिरिट फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, राफ्ट फाउंडेशन, वो उसका हम BOQ, बार बेंडिंग शेड्यूल, मटेरियल स्टेटमेंट वो बनाना सीखेंगे। मटेरियल स्टेटमेंट जो जब हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे तो हम इसमें बनाना सीख लेंगे कि जो मटेरियल स्टेटमेंट है वो किस तरह बनाते हैं, मटेरियल जो है वो निकालते हैं किस तरह। अभी मैंने सिर्फ आपको ड्राइंग से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की जो क्वांटिटीज़ हैं वो निकालना सिखाई। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मज़ीद वीडियोज़ आती रहेंगी इंशाल्लाह। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।